वेलकम टू माय लर्निंग चैनल। देखिए हमसे मिस्टेक हो गया कि एक साइड का इधर का बताए हैं और एक साइड का छोड़ दिए थे। अभी हम बता रहे हैं। देखिए इस साइड से बता दिए लेकिन इस भाग में इस भाग यहाँ से पूरा इधर छूट गया है आंसर। अभी बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। चलिए आगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में किया था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकटक झील का किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित मतलब रोक दिया गया? तो चौरा चौरी कांड जो 1922 में हुआ था। आइए। अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के चाणक्य है, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। विश्व बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ये रायगढ़ में थे। देखिए इस साइड से हम करवाए थे क्वेश्चन, इधर भूल ही गए थे। आइए। लाफिंग गैस जिसे हंसाने वाले गैस भी कहा जाता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे हम N2O कहते हैं। क्या कहते हैं? N2O। चलिए आगे चलते हैं। आत्महत्या किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लोहे में जंग लगना मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है। वैसा परिवर्तन जो अपना मूल अवस्था में न लौट जाए। ऐसा परिवर्तन जो अपना मूल अवस्था में न लौटे उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जो लौट जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, और जैसे लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। जो भी कोई भी पदार्थ जो जल जाए वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? निकट में देखिए 3 अक्षर है तो 4 गोला मारिए, अवतल लेंस। यही कहता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस मारते हैं। ठीक है। शुष्क बर्फ क्या है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2O होता है। अगर सीधे जल का पूछा जाए तो H2O होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और विद्युत का ऐसा मात्रक एम्पियर, और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन जमा जो होता है पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है जमा? पित्ताशय में। चलिए कहाँ तो भूल गया था। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। हाँ यहाँ देखिए इस सवाल से छूटिएगा सब। एक वस्तु को 400 में खरीदकर 500 में बेचा जाता है, मतलब लाभ कितना होता है? 100 रुपया। लाभ किस पर होता है? क्रयमूल्य पर। तो क्रयमूल्य कितना है? 400। इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कीजिए। 2 को 0 से 2 को 0 और 4 से काटिए तो 25%। 25% हो जाएगा इसका आंसर। 79 का ये हो जाएगा 25। देखिए दो संख्या का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। ठीक है।
उनका एचसीएफ मतलब मौसा दिया है 4 है, तो एलसीएम निकालना है। देखिए मान लीजिए एगो संख्या 3x है तो दूसरा संख्या 4x है, इसका अंतर जो होता है ना वो एचसीएफ होता है। जेना अब अंतर कीजिए, 4x में से 3x गया तो x बराबर कितना दिया है एचसीएफ 4, तो संख्या निकालिए, x मान यहाँ धरिए तो ये 12 और यहाँ x मान धरिए तो 16, मतलब पहली संख्या 16, दूसरी संख्या पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 16 है। हमें एचसीएफ दिया है तो लॉसो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा में मौसो, तो 12 गुना 16 बटा में मौसम 4 4 तिया 12 16 तिया 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48। अब आइए व्याकरण से सवाल है, चाहिए चलिए। हाँ, दया का विलोम शब्द क्या होता है? निर्दयता। शुद्ध वर्तनी इसमें से सही कौन है? देखिए ए भी सही है और सी भी सही है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब दिनकर है, रवि है, भास्कर है, लेकिन शशांक नहीं है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। लंबोदर समास, अगर देवी देवता का नाम आ जाए तो वो बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आंखें दिखाना मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तब प्रति जो एक होता है तब प्रति हो गया। ऐसा शब्द है जो किसी शब्द के पहले लगता हो। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित होना। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टा शब्द। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। सुंदर का उल्टा होता है क्रूर, तो अगली हो जाएगा। तो इस साइड का क्वेश्चन छोड़ दिए थे, इसके लिए सॉरी। चलिए हम अपलोड कर दे रहे हैं।